जम्मू कश्मीर की हालत आपने देखी होगी। जम्मू कश्मीर में सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी हुआ करती थी। सैनिकों के पास हथियार होने के बावजूद उनको चलाने का परमिशन नहीं था। उस देश से हिंदुस्तान की तुलना की जाने लग गई थी। आतंकवाद रोज अखबारों में छपा करता था। 17 बार बिजली की दरें बढ़ाई गई। अगर हमारी सरकार आएगी तो 10 गिनने से पहले कर्जा माफ हो जाएगा। आप लोगों के बीच भेजा। आज प्रचार प्रसार का पहला दिन, नवरात्रा का दिन चुना और उस पहले दिन में इस्लामपुर को चुन के रखा। इसका विशेष आप इस बात को जानते हैं, क्या पार्टी के कर्मठ बाबा बैठे हैं। पार्टी को उस समय जब बहुत कम गांवों में संख्या हुआ करती थी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज के इस कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बहादुर मल जी, यहां विराजमान मोहन साहब, जो बराबर 5 साल से आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में अपने जी जान से पूरा समय देते हैं। इंद्राज जी, सैनी जी, यहां उपस्थित इस्लामपुर ग्राम पंचायत के सभी प्रबुद्धजन, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, जब ये लिस्ट बन रही थी कि आपको प्रचार में पहले दिन निकलना है, तो मैं कहरपुरा से ज्यादा जन्मभूमि होती है, उस जन्मभूमि का महत्व बड़ा होता है, जन्म स्थान बड़ा होता है। और मैंने इस्लामपुर का नाम सबसे पहले लिखवाया था। आज भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास जताया, यहाँ के स्थानीय झुंझुनू विधानसभा में जन्मे हुए प्रत्याशी के ऊपर विश्वास जताया है, तो उसका सबसे बड़ा कारण आप लोग यहाँ बैठे हैं। आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से यहाँ पे सर्वे हुआ। जितने भी पार्टी के रायशुमारियां हुई, पार्टी ने बड़े सूक्ष्म स्तर से हर दुकान पे, हर प्रतिष्ठान पे, गांव के चौक में, हर जगह पहले इस बात का पता लगाया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का फूल कौन सा प्रत्याशी खिला सकता है। और मैंने 5 वर्ष तक आपकी मैत्री भूमिका इसमें, मैंने 5 वर्ष तक जितने आंदोलन किए, जब भी कोई काम, बिजली की दरें बढ़ी, फसल का खराबा हुआ, या चाहे किसी भी काम के लिए मुझे थाने में बैठना पड़ा, मुझे तहसील में जाना पड़ा, कलेक्ट्रेट के बाहर बैठना पड़ा, तो आपका सहयोग, इस्लामपुर का हमेशा मेरे ऊपर सहयोग रहा। आपको जितनी गाड़ियां, जितने आदमी लाने के लिए मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के इतने कर्मठ कार्यकर्ता जो हमेशा एक आवाज के ऊपर तैयार रहते थे। मैंने जब जब इनको टोका, जब जब मैंने ये कहा कि आज मुझे आपकी जरूरत है, तो आप मेरी सोच से भी अच्छी संख्या में पहुंचे। मैं आपका ये कर्ज जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। आप लोगों ने पिछली बार भी मुझे यहां से अच्छे वोटों से, बिना पार्टी के बीच आया, तो आपने बहुत अच्छे वोट मुझे दिए। और पार्टी ने यह आकलन किया कि अगर इनके पास भारतीय जनता पार्टी की टिकट होती तो पिछली बार भी यहां कमल का फूल खिल जाता। भारतीय जनता पार्टी इस झुंझुनू सीट को 3 बार हार चुकी थी। पार्टी 3 बार हारने के बाद इस बात पे विचार कर रही थी कि क्या कारण रहे, क्या कमियां रही इस सीट के ऊपर। तो 3 बार लगातार अब चुनाव हार गए। और उस समीक्षा में एक ही बात निकल के आई कि किसी युवा को
झुंझुनू विधानसभा में जन्मे हुए को कभी आज तक भाजपा ने टिकट नहीं दी थी। और भाजपा परिवार आज के दिन इतना संवेदनशील है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। अब एक छोटी छोटी चीजों को देखकर, सारी सूक्ष्म चीजों के ऊपर विचार करके, आप देख रहे हैं अभी चुनाव जन घोषणा पत्र बन रहा है और उस जन घोषणा पत्र के लिए भी आप लोगों के बीच रथ भेजे जा रहे हैं। और वो रथ इसलिए भेजे जा रहे हैं कि हमारे को कौन कौन सी शर्तें, कौन कौन सी काम ऐसे हैं जो जन घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में डाले जाए और उनको अगले 5 वर्ष में पूरा किया जाए। ये आपकी राय जानने के लिए गांव गांव में, ढाणी ढाणी में वो रथ लेके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जन घोषणा पत्र में जितनी घोषणाएं की, एक शहजादे ने कहा कि मैं 1 से 10 तक गिनता, 10 तक गिनूंगा, अगर हमारी सरकार आएगी तो 10 गिनने से पहले कर्जा माफ हो जाएगा। उस शहजादे को 10 से आगे गिनती नहीं आती। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात उन्होंने कही, बिजली की दरें बढ़ाने की बात उन्होंने मैनिफेस्टो में कही। 17 बार बिजली की दरें बढ़ाई गई, कभी हिडन चार्ज लगाया गया, कभी सरचार्ज लगाया, किसी ने किसी तरीके से जनता को लूटने का काम किया। पेपर लीक, हर युवा के दिल में यह दर्द है कि वो बड़ी कड़ी मेहनत से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां करता है, 18-18 घंटे परिश्रम करके वो पढ़ाई करता है। अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई उसको हॉस्टलों में रखा जाता है, किसी को सीकर एडमिशन दिलवा रखा है, जयपुर और कोटा भिजवा रखा है। लेकिन उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, ये सरकार परीक्षाओं को भी अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाई। किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, जमीनें नीलाम हो गई। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 का एक सफल सम्मेलन हमारे दिल्ली में हुआ और दुनिया के सारे ताकतवर देश अमेरिका और रशिया को एक ही टेबल के ऊपर बैठाकर उन्होंने सहमति करवाई और कॉरिडोर बनाने पे सहमत हुए। बड़ी दर्द है इस बात का चाइना को, इस देश की तुलना पाकिस्तान से की जाती थी। एक छोटी सी कंट्री, एक ऐसा आतंकवादी देश जिसकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं, उस देश से हिंदुस्तान की तुलना की जाने लग गई थी। आतंकवाद रोज अखबारों में छपा करता था। आज बॉम्बे के ताज होटल में आतंकवादी घुस गए, कभी संसद में आतंकवादी घुस गए। रोजाना अखबार पत्र में आतंक का साया रहता था, आतंकवाद की घटनाएं हुआ करती थी। जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ। लेकिन शायद आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्ष से इतना ताकतवर नेतृत्व हमें मिला है कि आतंकवाद का नाम आपके अखबार पत्रों में आपको देखने को नहीं मिलता होगा। और अगर किसी ने ये दुस्साहस किया तो सर्जिकल स्ट्राइक भी आप लोगों को याद होगा कि उनके देश में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ताकत अगर कोई रखता है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। जम्मू कश्मीर की हालत आपने देखी होगी। जम्मू कश्मीर में सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी हुआ करती थी। सैनिकों के पास हथियार होने के बावजूद उनको चलाने का परमिशन नहीं था। वो पत्थरबाजी करते हुए लोगों को समझाइश कर सकते थे, अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर सकते थे। लेकिन बड़ी विडंबना की जो लोग सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम आराम से घर पे सो रहे हैं, जो सीमा के ऊपर अपनी जान हथेली पे लेकर बैठे हैं, उन लोगों को शर्मसार होना पड़ता था खाली इसलिए कि कुछ चंद लोगों को राजी करने के लिए कांग्रेस सरकार ने ऐसे नियम बना रखे थे। धारा 370 और 35A बना रखी थी, उनको विशेष सुविधाएं दे रखी थी। एक देश में 2 झंडे 2 संविधान,
इसको खत्म करने की ताकत किसी में है तो यहाँ के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में ताकत है। वीआईपी कल्चरों में घुमा करते थे। 70 वर्ष तक जिस पार्टी ने राज किया वो वीआईपी कल्चर की आदत लग गई थी, लाल बत्तियों में चला करते थे। एक साधारण परिवार से निकले हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जनप्रतिनिधि भी उसी तरीके से घूमेंगे, मंत्री भी उस साधारण तरीके से सड़कों पे निकलेंगे। कोई लाल बत्ती का कल्चर नहीं है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 10 वर्ष से कभी थके नहीं, कभी बीमार नहीं पड़े। आपने एक दिन ये नहीं देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री बीमार हो गए। इस देश के ऊपर इतनी दिक्कतें आई, मानव जाति के ऊपर। आपने देखा पिछले दिनों कोरोना की इतनी भयंकर महामारी आई, अच्छे विकसित देशों में व्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बनवाई और उन वैक्सीनों से इस बात को साबित कर दिया, वसुधैव कुटुंबकम की कहानी को साकार किया। बहुत से देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन पहुंचाई गई, हमारे देश में उपलब्ध कराई गई और सबसे पहले इस देश को उस महामारी से बाहर निकालने का काम यहाँ के सक्षम नेतृत्व ने किया। आप जानते हैं कि इस देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, यहाँ अपने खुद के स्वयं के हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाजपा जो बात कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और वो कहते हैं कि मैं इस जनता का प्रधान सेवक हूं, वो सुख भोगने के लिए या राज करने के लिए इस देश के अंदर नहीं आए। वो आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं। जिस दिन लाल किले से प्रधानमंत्री जी बोले, स्वच्छता की बात की, मेरी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्र के अंचल की इस बात को जानती हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी थी जब हमारी बहन बेटियां बोतल लेकर बाहर जाया करती थी। ये छोटी बात रही है, एक प्रधानमंत्री जी के मुंह से शौचालय की बात निकलना। आपने देखा होगा, एक तरफ राहुल गांधी जी का चेहरा दिखता है, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखता है। लोग डर जाते हैं इस बात से कि जो आटे को लीटर में बताता है, एक ऐसा आदमी जिसको इस हिंदुस्तान के कल्चर का नहीं पता, हमारी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते, उनसे डर लगता है कि नेतृत्व अगर इनके हाथ में दे दिया गया तो इस देश का क्या हालात हो जाएंगे। 5 योजनाओं से लगातार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आप एक बार सुशासन का अगर देखना चाहते हैं तो गुजरात में जाके देखिए, सारी की सारी पार्टियां एक हो जाती हैं, सारे लुटेरे एक जगह हो जाते हैं कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, नरेंद्र मोदी जी को रोका जाए, और खूब तरह के षड्यंत्र करते हैं, खूब तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन 5 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है, क्योंकि वहां के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज था, स्थानीय पार्टियां लूट के खाने के अलावा वहां कोई विकास नहीं होने देते थे। आज आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसा सुशासन है, जैसी कानून व्यवस्था है, अच्छे लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चल गए और वो तुम दबा के वहां से उत्तर प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाके चले गए, या फिर जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। हमें इस बात पे विचार करना है कि अब की बार केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, और जो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र जिसको डी कैटेगरी में मान रखा है, इस सीट के ऊपर कमल का फूल खिलाकर हमें उस राज का हिस्सा बनना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा ने मुझ पे विश्वास जताया, एक साधारण कार्यकर्ता था मैं,
मैंने 5 वर्ष तक अपने आगे नाम के आगे कार्यकर्ता शब्द रखा। मैं झुंझुनू विधानसभा के या प्रधान के चुनाव हुए, आप सब इस बात को जानते हैं कि यहाँ के 3-3 बार जीतने वाले मंत्री जी ने अपने बेटे को मेरी पत्नी के सामने उतारा था और उनको वहां से भगना पड़ा। और वो जानते थे इस बात को कि अपना पुदीना सामने आ जाएगा। वो प्रधान बनने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन प्रधान का फार्म भरने की हिम्मत नहीं हुई। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन से ये झुंझुनू की टिकट डिक्लेयर हुई है, जिस दिन ये झुंझुनू की टिकट डिक्लेयर हुई, उस दिन से बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो कोई न कोई षड्यंत्र करके वो चाहते हैं कि भाजपा के वोट किसी तरीके से भाजपा के वोटों को डाइवर्ट किया जाए, कोई षड्यंत्र रचा जाए। आमने सामने के चुनाव में अपन चुनाव नहीं जीत सकते, ये अच्छी तरह वो जानते हैं। अब इस्लामपुर मेरे गांव होने के नाते, मेरी जन्मभूमि, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक भी वोट उनके बहकाव में आगे खराब मत कर देना। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे यहाँ चुनाव जीतेगी। आप सबके सहयोग से यहाँ कमल का फूल खिलेगा और उस कमल के फूल खिलने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। अपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सारे परिवारों को इस बात का संकल्प लेना है कि अब की बार ये अपने आप को जो बरगद का पेड़ समझते हैं, झुंझुनू विधानसभा के नहीं होके हड़ावता से आते हैं और नहर के नाम पे 70 साल तक इस झुंझुनू को ठगते रहे। इनके पिताजी यहां से वोट लेते रहे, बेटे वोट लेते रहे। 25-25 वर्ष से दोनों बाप बेटों ने वोट लिए और कोई न कोई तरीके से वो ये चाहते थे कि कोई ऐसे आदमी को सामने टिकट मिल जाए कि हमारी जीत आसान हो जाए। लेकिन अब की बार हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व इतना मजबूत है कि उन्होंने बड़ी सोच समझकर, आप सबकी भावनाओं को समझकर टिकट का वितरण किया है। वो युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, वो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बदलाव हो और राजस्थान भी उत्तर प्रदेश और गुजरात के मॉडल के ऊपर राजस्थान में काम हो। 5 वर्ष बीजेपी, 5 वर्ष कांग्रेस, ये पैटर्न चेंज होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए और जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी, जो घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र लेकर चलेगी, जिस मैनिफेस्टो के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, उसको 5 वर्ष में पूरा करके भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसको पूरा करके दिखाएगी। मैं आपसे इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस्लामपुर ग्राम के आप माखर इस्लामपुर वालों को कभी भी 5 वर्ष तक आप किसी अधिकारी के पास चले जाइए, आप थानेदार के पास सामने जाके खड़े हो जाइए, आप जाइए एक्शन कलेक्टर, एसपी के पास, किसी के पास भी चले जाना, आपके भाई में इतनी ताकत है कि उसको कुर्सी पे बैठने से पहले आपका काम करके दिखाएगा। मैं बिना दल के भी इस्लामपुर वासियों को कभी भी कोई ऐसी बात हुई, कभी कोई डीजे बजाने की बात आ जाती है, कभी रैली निकालने की बात आ जाती है, मैं कहता हूं कि आपकी परमिशन में बैठा हूं बबलू चौधरी, आपकी परमिशन है, आपकी समस्या नहीं आने दी जाएगी। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी अधिकारी आपसे 1 रुपया रिश्वत नहीं मांग सकता। अगर 5 वर्ष में आपसे कोई रिश्वत मांग ले तो बबलू चौधरी आप लोगों के बीच में नहीं आएगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। भ्रष्टाचार इतने चरम पे पहुंच गया, कोई लगाम नहीं अधिकारियों के। आप थाने में चले जाइए, एसडीएम के कार्यालय में, अभी आपने देखा होगा, एसडीएम के कार्यालय के एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने 5 लाख रुपए की डिमांड की है और ये रुपए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लोटासरा जी तक पहुंचाने पड़ते हैं। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने अखबार पत्रों के माध्यम से देखे होंगे और तुरंत प्रभाव से उसको एपीओ किया गया। आप मानते हैं अगर यहाँ का मंत्री, अगर मंत्री संवेदनशील हो, अगर मंत्री को इन बातों पे ध्यान देने का थोड़ा सा भी समय हो, यहाँ की जनता की सुध लेने का, उसकी थोड़ी सी भी अगर ऐसी भावना हो, तो कोई एसडीएम जिला हेडक्वार्टर के ऊपर बैठ के इस तरह से रुपए की डिमांड कर दे, कोई थानेदार रुपए मांग ले।
कोई परिवहन विभाग, जिसके वो परिवहन विभाग के मालिक हैं, परिवहन विभाग के स्वतंत्र प्रभार उनको दे रखा है, और झुंझुनू जिले में रिश्वत ले ले परिवहन विभाग, एक जिले को भी नहीं बख्शा, झुंझुनू की जनता को नहीं बख्शा, जिनका 50 वर्षों से लगातार वोट लेते आ रहे हैं। उनके इस बात की शर्म नहीं है कि कम से कम डीटीओ ऑफिस, आरटीओ ऑफिस में इस झुंझुनू के किसी व्यक्ति से तो कोई 2 रुपए रिश्वत के नहीं लिए जाए। आप इस बात को भी जानते हैं कि इस 5 वर्षों में यहां से जीते हुए विधायक मंत्री बनने के लिए गुड़गांव होटलों में बैठे रहे, अपने खुद की सरकार के खिलाफ अपने मंत्री पद को पाने के लिए किस तरह के षड्यंत्र करते रहे, सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने यह कहा कि ये तो गुड़गांव होटल में बैठे हैं, सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इन लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए लिए, अपनी खुद की सरकार को ढंग से नहीं चलने दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको मंत्री पद नहीं मिला। ये लालच कि मुझे कुछ मंत्री पद मिल जाए और मैं जनता को लूट के चला जाऊं। जो साथियों अपनी खुद की सरकार का नहीं हो सका, जो अपनी पार्टी का नहीं हो सका, वो आप और हमारा कभी जीवन में नहीं हो सकता। ये बात विश्वास रखना। बड़ी विडंबना है कि इस झुंझुनू में अगर आप में से कोई भी आदमी ये जानता हो कि यहाँ के विधायक, यहाँ मंत्री जी का कार्यालय झुंझुनू हेडक्वार्टर पे कौन सी जगह है, आप बता सकते हो? झुंझुनू विधानसभा में आपको इस बात का पता हो कि उनका कार्यालय कहाँ है? उनका कोई कार्यालय नहीं है। किसी को भी कोई डिजाइन लिखानी हो, कोई मंत्री जी से किसी को फोन कराना हो, तो उसको एडावता में इंतजार करना पड़ेगा कि मंत्री जी 5 दिन बाद आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे, कितने कितने दिन के बाद आएंगे, उसके बाद में उससे मिलना पड़ता है। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए वादे करती है कि आप जो चुन के भेजती है, उस जनता की सुध आपको लेनी पड़ेगी, उस जनता के बीच जाना पड़ेगा। और मानव जाति पे तो कोरोना से बड़ा क्या, कौन सी ऐसी आफत मानव जाति के ऊपर आएगी? और उस कोरोना काल में यहाँ के मंत्री जी, यहाँ के विधायक जी एक दिन भी किसी गांव के चौक में जाके, किसी अस्पताल में जाके, किसी भी मानव कल्याण के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए इतनी बड़ी पीड़ा आने के बावजूद भी एक भी दिन घर से नहीं निकले। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, और आप जानते हैं इस बात के लिए हर आदमी किसी को भोजन पहुंचा रहा था, कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर भेज रहा था, कहीं दवाइयां दे रहा था। किसी न किसी हैसियत के अनुसार हर आदमी काम कर रहा था। लेकिन मंत्री जी घर के अंदर ताले लगा के बैठ गए। आपको इन बातों का जवाब जब आपसे वोट मांगने आए, आप लोगों के बीच अब उनको आना पड़ेगा। वो मंत्री पद, वो पीए, वो गाड़ियां आचार संहिता लगते ही उनसे ले ली गई, और अब आप लोगों के बीच कटोरा लेके उनको बीच में, आपके बीच में आना पड़ेगा। और मैं जानता हूं इस बात को कि अब की बार जनता इस बात के लिए तैयार है, उनसे हिसाब मांगेगी इन बातों का कि आपने 5 वर्ष तक इस झुंझुनू की जनता के लिए क्या किया। मुझे याद है, आज बनवारी लाल जी हमारे बीच नहीं है, आज कोई कपड़े बदलाने की रस्म सी थी, तो गुरुजी ने कल से निरंतर साथ रहने का कहा कि आज वो उस कार्यक्रम में रहना पड़ेगा। इस रोड को बढ़ाने के लिए, बगड़ से इस रोड को बढ़ाने के लिए कितनी बार धरना प्रदर्शन हुआ, कितनी बार कलेक्टर के पास, सार्वजनिक निर्माण विभाग में गए, लेकिन उनके जू नहीं चलती। वो राजनीति इसलिए करते हैं कि जब चुनाव आ जाएंगे, मैं कोई भी काम पहले कर दूंगा तो इनके पास मांगने के लिए कोई चीज नहीं बचेगी। जब चुनाव आएंगे तो वो कहेंगे कि बार मुझे जिता के भेजना, मैं आपकी बार ये आपका काम करके दिखाऊंगा। तो साथियों, अब इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपने 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को चुनाव है, और उन चुनाव में उनको इस बात का पता है कि 30,000 वोट मोमडन्स के हमारी बपौती है, और उसके अलावा बाकी जातियां आधी आधी हो जाती है। कोई न कोई ऐसा पैतरा पटक देंगे कि 2 आदमी खड़े हो गए, कांग्रेस वाले कहीं न कहीं बैठेंगे। वो इस बात के लिए
आपने ये भी देखा होगा, कांग्रेस माइंडेड आदमी हमेशा ये कहा करते थे कि बबलू चौधरी को टिकट नहीं लेने देंगे। टिकट दूसरे को, किसी को, कमजोर आदमी को दिलाना चाहते थे। लेकिन अब आप इस बात का किसी के धोखे में आने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कोई आपको इस तरह की कोई बात कहे तो आप ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। और इस इस्लामपुर के 5 वर्ष में इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूं। इस स्टेज के ऊपर मेरे गुरुजन भी बैठे हैं, शिषपाल जी, मास्टर जी, सुरेश जी, सारे मेरे तो सब आप गार्जियन बैठे हैं। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि 5 वर्ष में इस्लामपुर वासियों को कभी कोई ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ जाए, आपका कोई भी सार्वजनिक काम रह जाए तो ये चोला निकाल के फेंक दूंगा भरे बाजार में। आप लोगों के बीच दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। आप एक साथ एकजुट होकर अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों से, अपने पारिवारिक माता बहनों से, सबसे ले जाके वोट डलवाना। आप किसी साजिश का हिस्सा मत बन जाना। आप उस दिन 25 तारीख को पेटियां भर देना। मैं आपके कांटा भी चुभ जाए तो बबलू चौधरी आपके लिए तैयार खड़ा मिलेगा, आपके हर बात का। और जितने काम इस इस्लामपुर ग्राम पंचायत के पेंडिंग है वो सारे के सारे काम मुझे सौंप देना। मैं आपके एक एक काम आपके घर बैठे करके दिखा दूंगा। आप इस बात को, सुरेश जी बैठे, मुझे एक दिन इस्लामपुर के एक मीटिंग में इन्होंने कहा था कि मंदिर तक कोई सड़क का निर्माण कराना है। मैंने कहा मैं कोई पद पे तो नहीं हूं, लेकिन सुरेश जी ये काम आपके करवाने से पहले दोबारा आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगा और मैं उसका बजट लाके उसके अंदर, ये मुझे भी पीड़ा थी कि मेरी माता बहनें नवरात्रों में और मैं जब मंदिर जाती हैं तो इतना इतना पानी भर जाता है, किस तरीके से वो रास्ता खराब हो जाया करता था। तो आज आपसे वादा करता हूं इस स्टेज के ऊपर खड़ा होकर, आज मेरा पहला दिन है, पहला नवरात्रा है। मैं इस्लामपुर के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हथेली पे रखूंगा और आपके एक एक काम की सुनवाई होगी। आपके टेलीफोन के ऊपर काम होंगे, आपको कई ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, 2049 का एक ऐसा मिशन बना रखा है, एक इतना युद्ध स्तर पे काम चल रहा है कि इस देश को वापस विश्व गुरु बनाने के लिए और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस देश की हो, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन रात लगे हुए हैं। और हम सबका सहयोग है इसमें। आप ये मत समझिए कि कोई साधारण आदमी अपने घर में अपना काम कर रहा है, उसका भी उसमें योगदान है। आप सबकी भागीदारी, आपके अवेयर रहने की जरूरत है। आप तन मन धन से पार्टी को सींचने का काम करना। भारतीय जनता पार्टी आपके किसी भी काम को, कोई सार्वजनिक काम को, मुझे भले ही आज ही आप लिस्ट बना के दे देना कि 15 वर्ष में हमारे जो काम होने चाहिए थे सार्वजनिक, ये काम नहीं हुए, इन कामों से आज तक वंचित है। मैं 1 वर्ष में आपके वो काम करने का प्रयास करूंगा। मेरे कार्यकाल में आपको कभी भी नीचा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, जब इस्लामपुर में आता हूँ, तो मुझे ऐसा फीलिंग अंदर से हो जाता है कि मैं मेरी जन्मभूमि में आया हूँ, ये मेरा गांव है, ये सारे के सारे मेरे अपने हैं। अपनेपन का मुझे एहसास है और आपका बदला चुकाने के लिए मैं मेरे खाल की जूती बनवा लेना, उसके लिए भी तैयार रहूंगा। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे। आज पहले दिन मैं यात्रा पे निकला, इसको सफल बनाने में, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप यहाँ पधारे। अब चुनाव की टिकट बहुत समय पे दी गई है। पहले टिकटों का वितरण लास्ट मोमेंट पे हुआ करता था, अब की बार समय पे टिकट इसलिए दी गई है कि मैं दोबारा आप लोगों के बीच में आऊंगा। आपकी कोई भी समस्या, आपकी कोई भी मांग होगी, वो निसंकोच मुझे सौंप देना, उसको करा के देने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके हर काम की जिम्मेदारी बबलू चौधरी लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।